उत्तराखंड एक ऐसी जगह जहाँ पर पीस सिर्फ एक वर्ड नहीं, यहाँ का हिस्सा है। यहाँ पहाड़ सिर्फ दिखते नहीं, हर सांस के साथ महसूस भी होते हैं। इसी उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में बसा एक छोटा सा विलेज है पंतवाड़ी। और यहीं से हम लोगों का नाग तिब्बा ट्रैक स्टार्ट होने वाला है। और ये जर्नी कुछ ऐसे स्टार्ट होता है। तो मैं अभी खड़ा हूँ देहरादून तहसील चौक पे और ऑलरेडी हमारा गाड़ी आ गया है और थोड़ी देर बाद ही हमारे को पैसेंजर का वेट करने के बाद हम जाएंगे पंतवाड़ी। फिर वहाँ से हम लोगों का ट्रैक स्टार्ट होगा। फिर ऐसे ही हम लोग पहाड़ों के सुंदर नज़ारे देखते देखते पंतवाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। बट थोड़ी देर बाद हमारे कहानी में कुछ ऐसा ट्विस्ट आया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। चलो बीच वे में हमारा ड्राइवर एक्सचेंज हो गया। चलो देखते हैं हम कहाँ जाते हैं, खाई में की पंतवाड़ी में। नहीं, पंतवाड़ी पहुंचेंगे पक्का। अगर ये वीडियो आ गई तो मतलब जिंदा है। मतलब जिंदा है। हमारी जिंदगी तुम्हारे साथ पास है। अरे आंटी को शौक लग गया, ड्राइवर चेंज कर दिया। अब ये दीदी कोई ड्राइवर नहीं थी, हम लोगों की तरह ही ट्रैक करने आई थी और इस कारण पूरे गाड़ी में डर का माहौल बन जाता है। बट मोस्ट लकीली दीदी को बहुत अच्छे से गाड़ी चलाना आता था और हम लोग सही सलामत पंतवाड़ी पहुंच भी जाते हैं। तो आज के लिए ये भैया हमारे ट्रैक गाइड है, इनका नाम है जीजा जी। और ये हमारा आंटी है और ये अंकल। ये जाएगा ही नहीं, अंदर ही जाएगा वो जाएगा। अब ट्रैक स्टार्ट होने में अभी भी 2-3 घंटा बाकी था, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना इस विलेज को थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए। किस तरफ है घोड़ा घर? उस तरफ। कभी चढ़े हो तुम भी नाग तिब्बा? चढ़ गए नाग तिब्बा? देख बच्चे भी चढ़ गए। और इस भाई के साथ बात करते करते मुझे एक ऐसा चांस मिला जिसे ना बोलना इम्पॉसिबल है भाई। तो मैं अभी हूँ पंतवाड़ी विलेज पे उत्तराखंड के और यहाँ पर 2 भाई मिले हैं। उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि चलो क्रिकेट खेलते हैं। हाँ लिया बैट लिया। तो ये भाई गया बैट लेने। चलो और भी भाई मिल गए। हाँ एकदम खेलना है। हम भी खेलेंगे क्रिकेट। गोलू, शिवम, विराज। चलो यहाँ पर विकेट भी आ गया। ये धोनी थाला पड़ा डीजल। विराट कोहली है। मैं अच्छा खेलता हूँ, ठीक है? आ भैया फील्डिंग लगो। चल ठीक से बॉल कर। अबे छत पे उठ गया, कैच पकड़ लेता नहीं। बॉल ही छत पे चला गया। अब खेलते खेलते बॉल ही गुम हो जाता है और हम लोगों के खाने का टाइम भी हो जाता है, तो इसलिए मैं चला जाता हूँ खाना खाने के लिए। और फिर खाना खत्म करने के बाद टाइम आ जाता है ट्रैकिंग स्टार्ट करने का। अब मेरे लिए तो ये ट्रैक बहुत ही इजी था, बट मेरे मन में एक क्वेश्चन मार्क था कि मम्मी लोग ये ट्रैक कर पाएंगे कि नहीं। और इस ट्रैक को थोड़ा आसान बनाने के लिए मैंने उन्हें विदाउट बैग ट्रैक करने दिया। चलो देखे पा देवा। अब उन लोगों को चलने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने सोचा उनके पीछे पीछे चल के ऊपर तक साथ में ले जाऊंगा। बट गॉड ने तो कुछ और ही प्लान कर रखा था। कुछ टाइम बाद कुछ ऐसा सीन क्रिएट होने वाला था जिसकी वजह से इस ट्रिप का पूरा सिनेरियो ही बदल जाता है।
पता नहीं क्या वो हकीकत है और भी निकल गया जूता ही निकल गया। कर्म करने जाता है कांड हो जाता है हमेशा ये उंदा लग गया ना अब कुछ तो व्यवस्था करना ही पड़ेगा। चलो देखते हैं क्या होता है। एडवेंचर एडवेंचर। हाँ तो अब कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब मैं और ये भाई अब जा रहे हैं नीचे फिर से लाने जूता। डबल एडवेंचर। लोगों का रहता है 16 किलोमीटर नाग तिब्बा और हम लोगों का लगेगा 20 किलोमीटर। अब यही वो मोमेंट था जिसके बाद से इस ट्रिप का पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाता है। अब मम्मी लोग बहुत ही धीरे चल रही थी, जिस कारण मैंने उन्हें बोला गाइड के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए, और मैं इसका जूता चेंज करने के लिए नीचे जाने लगा। अब क्या कर सकते हैं, उसके लक में था उसका जूता फट गया, सोल पूरा उखड़ गया। अब किसी ना किसी को तो नीचे जाना ही पड़ता। तो मैंने बोला ठीक है चलो तुम आओ, मैं ही ला के देता हूँ तुम्हें जूता नीचे से। तो डाउन हिल जाने में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, तो चल दिया। ये रहा रास्ता, बाकी सब ऊपर है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे को ज्वाइन करने में, फिर मुझे डाउन हिल उतरने में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। चलो मिलते हैं वापस। चलो पहुँच ही गया पूरा, अब लेना है, लेके चलना है। ये उसको देना गाइड को। अच्छा अच्छा ठीक है, घुसा दो उसको। हाँ घुसा दो, बस हाँ चलो, हाँ उसको दिया जो देना। ठीक है चलो। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। चलो तो जूता ले लिया, और उसके साथ वो हमारे जीजा जी है जो ट्रैक गाइड है, उनका हेडलैम्प भी भूल गए थे, वो भी ले लिया। तो भैया भी आ गए, पूरा जूते का सोल ही पूरा गया। अच्छा किया हम चेंज कर लिया, नहीं तो ट्रैक ही नहीं हो पाता फिर रात पे। चलो अब जूता वगैरह चेंज हो गया, सब ठीक ठाक जूता मिल गया। वो जूता तो वही फेंक दिया। अरे यार सत्यानाश। कोई ना चलो। अब जूता चेंज करने के बाद मैं बहुत ही जल्दी अपने ग्रुप को ज्वाइन कर लेता हूँ, बट ग्रुप में बाकी सब लोग थे मेरे मम्मी लोगों के अलावा। फिर गाइड से पूछने के बाद पता चलता है कि वो लोग दूसरे गाइड के साथ आगे निकल गए हैं। भाई साहब थोड़ा नीचे क्या गया मैं, मम्मी लोग तो पूरा बहुत ऊपर चढ़ गई। अब ये वो मोमेंट था जब मैंने रियलाइज किया कि ये ट्रैक फैमिली ट्रैक से सोलो ट्रैक में कन्वर्ट हो चुका है। एक्चुअली अगर सही वे में सोचो तो दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ ना। यहाँ प्लान के मुताबिक कुछ नहीं होता, क्योंकि लाइफ हमारे फ़ोन में डाउनलोड किया हुआ फेवरेट गानों का प्लेलिस्ट नहीं है कि जो गाना बजेगा वही हमारे मन का होगा। लाइफ इज़ लाइक अ रेडियो, यहाँ कब कौन सा क्या चलेगा किसी को नहीं पता। मे बी पहाड़ भी यही चाहता है कि मम्मी लोग इस ट्रैक को अकेले ही इंजॉय करें और मैं भी इस ट्रैक को अकेले ही इंजॉय करूँ। तो फिर क्या, मैं भी इस पहाड़ों के सुंदर नज़ारे देखते देखते अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ता रहा। मतलब इसका जो बेस कैंप है ना नाग तिब्बा का, वहाँ तक भाई गाड़ी से भी आ सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपर रास्ता बना हुआ है यहाँ से, लेकिन थोड़ा रास्ता बड़ा है डिस्टेंस में और चल के छोटा। तो अभी मैं जिस रास्ते से चल के जाना है वहाँ से जा रहा हूँ। अब ट्रैकिंग के टाइम पहाड़ों के सुंदर सुंदर नज़ारे देख के दिल तो खुश हो ही जाता है, बट एक और चीज़ भी है जिसकी आवाज़ सुनने के बाद भी लोग खुश हो जाते हैं, और वो चीज़ है पानी। जब घंटों ट्रैक करने के बाद दूर से आपको वो पानी की मीठी सी आवाज़ सुनाई देती है ना, वो खुशी सच में अनएक्सप्लेनेबल।
यहाँ के लोग देखो कितने मेहनती है। आपके रोज का जैसा होता है ना, इतना भारी, कितना केजी होगा इसका वजन? बाप रे बाप, बहुत है। इतना वजन लेके भैया लोग, इस पे रोज का काम है। पहाड़ी लोग बहुत मेहनती होते हैं। तो अभी मैं हूँ एप्पल के खेत पे। भाई एप्पल भी हो रखे गए पेड़ पे, वो देखो, ये खा के देखता हूँ ना। अरे भाई साहब ये देखो, इतने सारे, एक तो खाना ही पड़ेगा। ये चीज़ है क्या? ग्रीन है अबे भाई, है मस्त फ्रूट है। चार पांच और ले लेता हूँ। हेवन भाई, पेड़ से लेके खाने का मजा ही और है। व्यू देखो, ऑलमोस्ट मैं पहुंच ही गया हूँ। ठीक है भाई साहब, मम्मी लोग क्या चल रहा है ना, अनएक्सपेक्टेड यार, बहुत बढ़िया चल दी। सामने ही है, ज्यादा दूर नहीं है। थोड़ी देर में उन लोगों के साथ मिलता हूँ ना। भाई साहब, चल वे चल वे चल वे চল, আমি ভাবছি কি যা ভাই কি করে চলবে চলবে। तो फाइनली मैं बेस कैंप तक पहुंच जाता हूँ। बट सबसे शॉकिंग बात ये है कि मेरे पहुंचने के 45 मिनट पहले ही वो लोग बेस कैंप पे पहुंच जाते हैं। अब उन लोगों के साथ बैठ के थोड़ा बात करने के बाद मैं एक सुंदर सी लोकेशन पे चला जाता हूँ सनसेट देखने के लिए। तो मैं यहाँ पर अकेले अकेले चल रहा था, ठीक है, गोट विलेज में, नाग तिब्बा का बेस कैंप। और मुझे क्या मिला देखो, साथी चलो। अब हम लोग दोनों बैठ के साथ में सनसेट देखेंगे। अब ये पहाड़ों का क्या सीन है क्या पता, हर वक्त कोई ना कोई डॉग आके जॉइंट कर ही लेता है। अब सनसेट देखते देखते कब इतना टाइम बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और मैं कैंप साइट पे जाके देखता हूँ कि ऑलरेडी बॉन फायर भी स्टार्ट हो चुका है। तो फिर क्या, मैं भी बैठ जाता हूँ सब लोगों के साथ बॉन फायर एंजॉय करने। और आज हम लोगों को जल्दी जल्दी डिनर कंप्लीट करके जल्दी सोना भी था, क्योंकि कल रात 1 बजे से हम लोगों का ट्रैक फिर स्टार्ट होगा।
अब सब लोगों का तो बहुत जल्दी जल्दी खाना कंप्लीट हो जाता है, बट मैं चला जाता हूँ गाइड लोगों के साथ बैठ के खाना खाने के लिए। तो सबका खाना हो गया, अब लोग हम साथ में खाने बैठे हैं। लक्की भाई यहाँ पर खीरा काट रहे हैं। अच्छा, क्रीम क्रीम बन गया। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं सब खाऊंगा। हाँ खाऊंगा एकदम खाऊंगा। जब उंदा कम तखन बोले गाड़ी से तखन करम गाड़ी घटा होगा तो हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ मैं खाता हूँ। अरे वाह, ये तो मुझे बहुत पसंद आया। बूढ़े बूढ़े पैर पाने लास्ट में खाऊंगा, लास्ट में खाना है इन्हें। हाँ चलो। हाँ लोकल वाले गाय की लस्सी भाई। दो और पकड़े मुन। ये मेरी गाय 17 18 हमारी गाय की। ये भैया के गाय की है। वो तो गट्ट वो भाई साहब पूरा क्रीम बन गया ऊपर। गाने में तो तब से अब इन लोगों ने खाना जो बनाया था ना यार, इतना टेस्टी, शब्दों में बयां करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। अब खाना खत्म करने के बाद मैं जल्दी चला जाता हूँ सोने के लिए, क्योंकि कल रात 1 बजे हमें निकलना भी है। और ऐसे ही हाथ में टॉर्च लेके रात को 1 बजे हम लोगों का ट्रैक स्टार्ट होता है। तो अभी हमारा नागटिब्बा का सुमित वाला ट्रैक स्टार्ट हो चुका है और ग्रुप के सभी लोग आगे जा चुके हैं। मम्मी और मेरा भाई और आंटी भी आगे जा चुके हैं, लेकिन 2 बंदे हैं जो पीछे है। ठीक है, अब गाइड ने मेरे को बोला, मतलब हमारा जो गाइड है वो जीजा को मैं बोलता हूँ, उन्होंने मेरे को बोला कि चलो तुम उन दोनों को गाइड करके ले आओ। तो अभी अकेला मैं हूँ पूरा खाली जंगल में। हाँ यापुर आजा, चल मैं ले जाऊंगा तुम दोनों को, आजा। चलो फिर एक बंदा तो आ गया यहाँ पर और दूसरा आ रहा है। तो अभी लगभग नागटिब्बा तक हम पहुँच गए, 500 मीटर तक है। और वो जो बंदा था वो नीचे ही बैठा रह गया और एक दूसरा ग्रुप ज्वाइन किया हम लोगों के साथ। और वो सनराइज होने वाला है, लेकिन क्लाउडी वेदर हो गया थोड़ा। चलो मज़ा आएगा। अब ओवरऑल इस ट्रैक का रूट तो बड़ा इजी सा था, बट नागटिब्बा के टेंपल से पीक तक का जो ट्रैक था वो थोड़ा स्टीप था। इसलिए मैंने गाइड को पहले ही बता दिया था कि मम्मी लोगों को टेंपल तक ही ले जाने के लिए। अब फर्स्ट ट्रैक के हिसाब से इतना दूर आ पाना भी एक बहुत बड़ी बात है। सच बताऊँ तो मैंने सोचा भी नहीं था कि वो लोग यहाँ तक चढ़ पाएंगे। अब इस जगह का ऑल्टीट्यूड लगभग 8000 फीट था, जहाँ पर कम एज के लड़के भी हर 5 मिनट में ब्रेक ले के चल रहे थे। वहाँ पर ये लोग कितना जल्दी ऊपर चढ़ जाते हैं, जो मैंने सोचा भी नहीं था। तो फिर इन लोगों को यहाँ बैठने बोल के मैं निकलता हूँ सुमित तक पहुँचने के लिए। तो अभी लगभग हम वो नागटिब्बा का मंदिर पार कर चुके हैं और अभी वो साइड में मतलब यहाँ पर ही है, दिखेगा। और अभी सनराइज़ में होने में लगभग 40 मिनट तो बाकी है, 40 से 1 घंटा। और क्लाउडी वेदर हो रखा है, अब देखते हैं ऊपर जाके क्या मिलता है। तो अभी हम ऑलमोस्ट पीक तक पहुंच ही गए, लेकिन सनराइज़ हो ही चुका है, लेकिन पूरा दार्जिलिंग वाला माहौल हो गया, पूरा क्लाउडी फॉगी हो गया पूरा। क्या ही व्यू है भाई साहब। ओह, तो अभी ऑलमोस्ट पीक पे पहुंच गए हम लोग, 100 मीटर बाकी है। ये नज़ारा है। अब मन तो था मम्मी लोगों को लेके ही ऊपर पहुंचने का, बट क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट एवरी सिचुएशन विद अ स्माइल। चलो तो फाइनल में पहुंच गया नागटिब्बा के पीक पे, बट सनराइज हो चुका है। बट मुझे अभी टाइम लैप्स लेना इस साइड का, क्या लग रहा है यार। तो हो गया मेरा ट्रैक कंप्लीट। मैंने बहुत जल्दी रिसेंट कर लिया। वो लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, वो लोग अभी बहुत दूर है। और अभी कैंप साइट के सामने ही पहुंच गया। कैंप साइट नहीं, मतलब वहाँ पर कुछ घर जैसा बना हुआ है, तो वहीं पर ही मम्मी लोग हैं, तो पहुँच ही गए। चलो
वापस जाकर मिलते हैं फिर मम्मी लोगों के साथ। अब कुछ ड्रामेटिक सिचुएशंस की वजह से हम लोग साथ में पहाड़ चढ़ तो नहीं पाते, बट मोस्ट लकीली साथ में उतरने का चांस ज़रूर मिलता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी ही होती है, अनप्रिडिक्टेबल, अनप्लैंड एंड ऑल्सो अनफॉरगेटेबल। अब मुझे कुछ ऐसी मेमोरीज मिली जो मैं कभी भूल नहीं सकता, और मम्मी लोगों को भी कुछ ऐसी मेमोरीज मिले जो वो लोग कभी भूल नहीं सकते। एंड एट द एंड वी बोथ आर हैप्पी। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि मम्मी खुद से एक कमिटमेंट करती है कि इसी साल वो इस ट्रैक को कंप्लीट करने फिर आएंगी, और उस टाइम वो पीक तक चढ़ेंगी, और वो दिन भी ज़्यादा दूर नहीं है। एंड दिस इज़ द स्पिरिट दैट एवरी ह्यूमन हैज़ आफ्टर डूइंग अ ट्रैक। वो एक बात है ना कि पहाड़ इंसानों को बदल के रख देता है।